इस क्षेत्र में काम किया है और हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र को बदनाम किया है और इस क्षेत्र को वो बदनाम करेंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अभी तो मैं कुछ बना भी नहीं हूं, अभी तो मुझे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने सिर्फ कैंडिडेट बनाया है उत्तर पूर्वी दिल्ली का। लेकिन आप असर देखिए आपकी मोहब्बत का, आपके आशीर्वाद का, आपके हौसले का और आपके समर्थन का, कि 10 दिन के मेरे चुनावी कैंपेन का नतीजा यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से दिल्ली रहते हैं और यमुना पार करने में उनको 10 साल लगा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट कीजिए। अभी तो हम प्रधानमंत्री को यमुना पार लेकर के आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और जिस तरीके से वो अपमानित करते हैं यमुना पार रहने वाले लोगों को, मैं तो कहता हूं मेरा नाम कन्हैया है, गंगा किनारे में पैदा हुआ और यमुना किनारे रहने वाले आप तमाम मतदाताओं ने जिस तरीके से मुझे गले लगाया है, जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया है, हमको पूरा भरोसा है कि यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को जो भाजपा अपमानित कर रही है, आपको मालूम है जय शाह के पिताजी ने अभी कहा कि इंडिया अलायंस के जो वोटर हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 25 साल 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है, और यह सरकार हमने ईवीएम की चोरी करके नहीं, आपके समर्थन से बनाई है कि नहीं बनाई है? आपके समर्थन से बनाया था ना। 2009 में जेपी अग्रवाल जी यहां से सांसद थे, 100 में से 65% वोट लोगों ने उनको दिया है। वो क्या कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो सभी धर्म सभी जाति के हैं, ये उनको अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बार का चुनाव अपने अपमान का बदला लेने का चुनाव है। और आपको अपमानित किया गया है। 7 सांसद होते हैं दिल्ली में, 6 पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया, लेकिन 7वें पे कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्योंकि उनको लगता है ये यमुना पार है, यमुना पार में चलता है। तो मैं यमुना पार के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनके दिमाग में आपके खिलाफ नफरत है, उनके दिमाग में आपके खिलाफ अपमान है, उनके दिमाग में यह है कि ये तो यमुना पार है, यहां कुछ भी चलता है। तो मैं कहता हूं कि 10 साल में जिन लोगों ने काम नहीं किया है, आप उनको यहां से चलता कीजिए, उनको टाटा बाय बाय कीजिए। ये वो वक्त आ गया है। और हम आपसे वोट मांग रहे हैं बीजेपी को गालियां देकर नहीं, क्योंकि हमारी समझदारी यह है कि भाजपा मुझे गाली देती है, इससे आपका नाली बनने वाला नहीं है। बोलिए, मुझे गाली देने से नाली बनेगा? जाम की समस्या समाप्त होगी, अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगी, सड़कें बनेगी, रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। गाली देने से काम नहीं होता है। काम करने के लिए सोच होना चाहिए, विजन होना चाहिए। और आप तमाम लोगों के समर्थन से हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए न्याय पत्र तैयार किया है। आपको न्याय पत्र मिला है ना? आपके क्षेत्र की समस्याएं उसमें हैं। आप अगर समर्थन करेंगे तो इंडिया अलायंस के तमाम लोग यहां मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी यहां मौजूद है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हम महिलाओं के लिए न्याय करेंगे, युवाओं के लिए न्याय करेंगे, किसानों के लिए न्याय करेंगे, श्रमिकों के लिए न्याय करेंगे और भागीदारी का न्याय लेकर के आएंगे। इसीलिए हम तमाम अपनी माताओं बहनों से कहते हैं, माताएं बहनें, कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजना लेकर के आ रही है। गरीब महिलाओं को, उनके परिवार के एक सदस्य को महिला के खाते में 8,500 रुपया हम लेकर के आएंगे। इसीलिए आप सबसे कहते हैं कि जिस तरीके से आपने प्यार किया है, जिस तरीके से आपने गला लगाया है, जिस तरीके से बीजेपी के झूठ को आपने पर्दाफाश किया है, जिस तरीके से सांसद को पकड़ पकड़ करके बोला है कि कन्हैया को गाली देना बंद करो, ये बताओ कि हमारा नाली क्यों नहीं बन रहा है, हमारी सड़क क्यों नहीं बन रही है। ये आपके आशीर्वाद का असर है कि अब जो है वो काम की बात करने लग रहे हैं और हाथ जोड़ करके आपसे 4 महीना मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपने 10 दिन में जो प्यार दिया है उस प्यार को बनाए रखिए। हम जानते हैं कि गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इस गर्मी में भी इतनी भरी तादाद में आप यहाँ आए हैं। आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को
एक दिन की गर्मी बर्दाश्त करनी है ताकि महंगाई हमको झेलना ना पड़े। एक दिन की गर्मी बर्दाश्त करनी है ताकि हमको बेकारी ना झेलना पड़े। एक दिन की गर्मी बर्दाश्त करनी है ताकि इस क्षेत्र में जो प्रगति रुकी हुई है उसको हमको बर्दाश्त नहीं करना पड़े। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? 25 तारीख को घरों से निकलेंगे और इस बार बदलाव के लिए मतदान करेंगे तो न्याय के लिए लड़ेगी दिल्ली और हमको पूरा भरोसा है जीतेगी दिल्ली। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। और हमारे साथ आवाज लगाइए, आवाज।